सभी दोस्तों को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपी एग्ज़ाम में। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे क्लर्क का जो टेस्ट 18 अक्टूबर को हुआ था उसके बारे में। उसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे एज पर इट्स ऑफिशियल आंसर की। जो ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ गई है उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे ताकि कोई भी डाउट ना रहे किसी के मन में। तो इस वीडियो को हम ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से बना रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, ना केवल इस टेस्ट के लिए बल्कि आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उनमें भी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और हो सके तो इन क्वेश्चंस को कहीं आप नोट कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन अगर आए तो आप उनको गलत ना करके आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर से मैं आपको कह दूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में रहने वाले हैं और हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि, और साथ में बेल बटन भी आप दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके और आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकें, आप इसको चेक कर सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पहला जो प्रश्न है, क्योंकि मेरे पास सीरीज़ बी है ये, तो सीरीज़ बी का पहला प्रश्न था हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष किसने लगाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में आज़ादी का वृक्ष या ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया था। अगला प्रश्न आता है फर्स्ट गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब अगला प्रश्न की ओर मूव करते हैं। ओरिजिनल नेम ऑफ विवेकानंदा वाज। विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। अगला प्रश्न भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों हुआ था सन 1931 में। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6 है और प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों झवेरी बहनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? और ऑप्शंस हैं कथक, कथकली, भरतनाट्यम या मणिपुरी। और इस प्रश्न का सही उत्तर था मणिपुरी। अगला प्रश्न है लाहो भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? और इस प्रश्न का सही आंसर था लाहो मेघालय का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? और इस प्रश्न का सही उत्तर था द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 से लेकर 1945 के दौरान। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न संख्या 9। सूर्य की सतह का तापमान लगभग है कितना? और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन ए 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न था सबसे घना ग्रह कौन सा है? सबसे घना ग्रह है पृथ्वी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कौन सा है? दक्षिण गोलार्ध में सबसे छोटा दिन है, बात दक्षिणी गोलार्ध की कर रहे हैं ना कि उत्तरी गोलार्ध की। तो जो दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा होगा वो दक्षिण में सबसे छोटा होगा। और सही आंसर रहेगा इसका 21 जून, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है कोर ऑफ अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ। पृथ्वी का कोर किससे बना है? और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी निकिल और आयरन का। दोस्तों मैं ऑप्शन सारी नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हम सही ऑप्शंस को ही कंसंट्रेट कर रहे हैं, उसी को हमने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है
सिस्मोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर मैक्सिमम एग्जाम्स में आता है कि सिस्मोलॉजी किससे जुड़ी है, तो सिस्मोलॉजी जुड़ी है भूकंप से, अर्थक्वेक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार की चट्टान है? कोयला चट्टान है, देखिए, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी रॉक, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? या ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या कि सारी की सारी। तो देखिए ये सारी की सारी गैसें ही क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो ऑप्शन आएगी डी, ऑप्शन डी रहेगा इसका। अगला प्रश्न, जो पछुआ पवनें होती हैं वो सामान्यतः किस दिशा में बहती हैं? तो पछुआ पवनें जो होती हैं वो सामान्यतः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं, तो ऑप्शन रहेगा इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, निम्न में से कौन सा उच्च बादलों के वर्ग से वर्गीकृत है? मतलब कौन सा ऐसे बादल हैं जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल हैं पक्षाभ मेघ। अगला प्रश्न, प्रेरी किस देश के घास मैदान है? तो प्रेरी अर्जेंटीना यानी कि ऑप्शन ए के घास मैदानों को कहा जाता है, ऑप्शन ए। सॉरी दोस्तों, जो प्रेरी होते हैं ये होते हैं घास के मैदान यूएसए में, और जो अर्जेंटीना में है उनको बोलते हैं, उनके घास के मैदानों का नाम है पंपास होता है। तो थोड़ा सा थोड़ा सा गलती होगी मुझे, तो इसलिए मुझे सॉरी है, आई फील एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्यापार और वाणिज्य के संदर्भ में सबसे व्यस्त महासागर इनमें से कौन है? तो इनमें से सबसे व्यस्त जो महासागर है वो है अटलांटिक महासागर यानी कि ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 38th पैरेलल लाइन, 38वें समानांतर जो रेखा है वो किसके बीच में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशियाई महाद्वीप में सबसे निम्न स्थान कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डेड सी यानी कि मृत सागर, ये सबसे नीचे है, निम्न स्थान है। अगला प्रश्न है, नाइगर नदी कहाँ से निकलती है? उद्भव स्थान इसका क्या है? और इस प्रश्न का सही आंसर है गिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, और 23वां प्रश्न है, मैनचेस्टर यूके में जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो इन यहाँ पर ऑप्शंस दी हैं उसमें से सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और सबसे ऊंची चोटी जो नागा पहाड़ियों की है वो है सारामती, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हिमालय का सबसे तरुण हिस्सा कौन सा है? तरुण मतलब सबसे यंग, जो सबसे बाद में बना, और इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवालिक। अगला प्रश्न है, 8 डिग्री चैनल यानी कि 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को किससे अलग करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप को अलग करता है मालदीव से, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27, और प्रश्न संख्या 27 जो है वो है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, हीराकुंड परियोजना है महानदी के ऊपर स्थित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28, भारत की जलवायु किस प्रकार की है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसून या ए ट्रॉपिकल मानसून। तो हो गए प्रश्न संख्या 28 प्रश्न हो चुके हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 29 की ओर। प्रश्न संख्या 29 है, नूनमती तेल परिशोधनशाला भारत के किस राज्य में स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30, भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है डेक्कन क्वीन। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा गठित
नियम प्रक्रिया समिति यानी कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। भारतीय संविधान के आमुख में यानी कि जो प्रियम्बल है हमारी, उसमें स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, ये जो वाक्य हैं, ये आदर्श हैं, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सारी चीजें ली गई हैं फ्रांस के संविधान से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा भाग यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, भाग 14, 14वां भाग संबंधित है यूपीएससी से या फिर जो स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं उससे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या हमारे पास 34। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची दल बदल निषेध कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न है गोवा किस वर्ष अस्तित्व में आया? और इस प्रश्न का सही आंसर है 1987 में। तो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है एक विदेशी भारत में कितने वर्षों तक निवास करे तो उसे भारतीय नागरिकता प्राप्त हो सकती है? तो 5 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल? सही आंसर इस प्रश्न का है 12 साल कम से कम उसको निवास करने पड़ेगा भारत में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 37 है कौन सी याचिका अवैध निरोध से संबंधित है? मीन्स अनलॉफुल डिटेंशन, किसी को जबरदस्ती कैदी बनाना, बंदी बनाना, उससे रिलेट कौन करती है, कौन सी रिट है वो? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथक करता है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 50, आर्टिकल 50। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, 39। भारतीय संविधान में निर्दिष्ट मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो कितने हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच हैव बीन मेंशन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? और इस प्रश्न का सही आंसर है एन संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41। भारत में पहली बार आपातकाल किस वर्ष घोषित किया गया? और ये किया गया था 1962 में जब चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है इनमें से कौन एक स्थायी निकाय है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या इनमें से कोई भी नहीं? तो हम सभी जानते हैं राज्यसभा जो है एक परमानेंट बॉडी है, कभी भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में कुल लोकसभा की कितनी सीटें हैं? और इस प्रश्न का सही उत्तर है महाराष्ट्र में कुल लोकसभा जो सीटें हैं वो हैं 48। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 है भारत की न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च कौन होता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमें पता है जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट और वो ऑप्शंस में नहीं है, तो आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न है एक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट? एडवोकेट जनरल एक स्टेट का उसको अपॉइंट करता है स्टेट का गवर्नर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 46 है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आती है? और इस प्रश्न का सही आंसर है वो सेकेंडरी सेक्टर में आती है, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन किस वर्ष में गठित किया गया? और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 48। नीति आयोग में नीति का क्या अर्थ है? नीति आयोग में नीति का अर्थ है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि ऑप्शन संख्या है सी। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था? और ये इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का मेन जो मोटिव था वो था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी उन्मूलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है 50। वह किस प्रकार की बेरोजगारी कहलाती है जब उत्पादक क्षमता पर्याप्त मात्रा में नौकरी सृजन करने के लिए अपर्याप्त हो? मतलब जॉब्स कम हैं, बेरोजगार ज़्यादा हैं। इसको कहते हैं हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी, ऑप्शन संख्या ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51। स्टार्टअप इंडिया स्कीम किस वर्ष लॉन्च की गई? तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई है 2015 में। अगला प्रश्न है, राउंड रिवॉल्यूशन इनमें से गोला यानी कि गोला क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो गोला क्रांति जो है संबंधित है आलूओं के उत्पादन से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 53। विश्व में ब्लैक टी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत। भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ब्लैक टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा औद्योगिक नीति प्रस्ताव भारत का आर्थिक संविधान कहलाता है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है हमारे पास 1956। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है हमारे पास 55। एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र इनके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन जो 1965 में सेटअप की गई, बनाई गई, वो कहाँ पर बनाई गई? और इस प्रश्न का सही आंसर है कांडला में। अगला प्रश्न है, फेरा फेरा का पूरा नाम क्या है? तो फेरा का पूरा नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, मीन्स ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या है 57। और प्रश्न संख्या 57 है, किस आयोग की अनुशंसा पर आरबीआई का गठन हुआ था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिल्टन यंग आयोग। अगला प्रश्न है, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स फाइनेंस टू कमर्शियल बैंक्स इज कॉल्ड, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को धन प्रदान करता है उसको हम कहते हैं बैंक रेट। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59। प्रश्न संख्या 59 है, बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सा प्राधिकरण करता है? और इस प्रश्न का सही आंसर है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। किसे कागजी स्वर्ण भी कहते हैं? पेपर गोल्ड। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। अगला प्रश्न है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की SI यूनिट क्या है? इस प्रश्न का भी सही उत्तर जूल ही है, ऑप्शन सी ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62। वह उपग्रह जिसकी समया अवधि 24 घंटे है वो कहलाता है? मतलब ऐसा कोई उपग्रह जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है वो क्या कहलाएगा? उसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या भूस्थायी उपग्रह। मीन्स वो जहाँ पर जिस स्थान के ऊपर एक जगह खड़ा होगा वहीं हमें प्रतीत होगा, क्योंकि धरती भी 24 घंटे में चक्कर काटेगी, उसी दौरान वो भी चक्कर काटेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग होता है
ब्लैक व्यू मिरर, जैसे गाड़ियों में ड्राइवर के साथ जो मिरर होता है वो। और उस प्रश्न का सही आंसर है कन्वेक्स मिरर, यानी कि उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, रेडियोधर्मिता की परिघटना की खोज किसने की? मैडम क्यूरी, पैरे क्यूरी, हेनरी बैक्यूरेल या फिर सारे के सारे? तो इन सभी के सभी ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, वनस्पति तेल से घी के उत्पादन के लिए कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, निकेल। निकेल प्रयुक्त होता है जब तेल में हाइड्रोजन को जोड़ा जाता है निकेल की उपस्थिति में। अगला प्रश्न है, कॉमन साल्ट, साधारण नमक का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। क्वेश्चन आता है 67 अब आपके सामने। 67 है हमारे पास, मनुष्य द्वारा उपयोग में ली गई प्रथम धातु कौन थी? इस प्रश्न का सही आंसर है तांबा। सबसे पहले यूज किया गया था तांबा। अगला प्रश्न, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर जो मिश्र धातु है वो है सीसा और टिन, इनकी। अगला प्रश्न है, CNG में मुख्य रूप से क्या होता है? तो CNG में मुख्य रूप से होता ही है मीथेन। अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट यह भी कहलाता है? तो ग्रेफाइट को हम क्या कहते हैं? ब्लैक लेड, यानी कि काला शीशा भी कहते हैं। आंसर रहेगा इसका बी। अगला प्रश्न है, सोप्स आर या साबुन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, यानी कि ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न संख्या 72, 72 क्वेश्चन नंबर है, बेकेलाइट क्या होता है? बेकेलाइट है फॉर्मेल्डिहाइड और फिनोल, इनका कंपाउंड। ठीक है। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से केमिकली विनेगर जो है वो क्या है? तो एसिटिक एसिड को हम क्या कहते हैं? विनेगर या सिरका कहते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी क्या रासायनिक नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल को हम विटामिन सी कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 75 यानी कि 75, और प्रश्न है, कोविड-19 किसके कारण होता है? तो सभी जानते हैं कि एक वायरस के कारण होता है। अब आते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 76, सामाजिक कीट कौन सा है इनमें से? सामाजिक कीट है चींटी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिर्फ 76 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो हम इसका लिए अब पार्ट 2 लेकर आएंगे, बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अपने इस दोस्तों के साथ इस वीडियो को आप शेयर भी कर दें, ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके, और जो इस वीडियो को पार्ट 2 आएगा वो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक आप पढ़ते रहिए।